नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरों की ओर, लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हाथी के बछड़े का मां से पुनर्मिलन, पानी पर चलने की तकनीक, मिल जाती हैं खोई हुई वस्तुएं, वायु प्रदूषण रोकने वाली वनस्पति, नई भूमिगत साइकिल पार्किंग। वन विभाग ने 3 दिनों के प्रयासों के बाद एक हाथी के बछड़े को उसकी मां से मिलाया। सुनते हैं पूरी खबर। एक असफल प्रयास के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने मादा हाथी को सड़क पर पाकर उसके बछड़े को मां से मिलवाया। 3 दिन की लंबी खोज के बाद नीलगिरी में वन विभाग के अधिकारियों ने 2 महीने के इस हाथी के बछड़े की मां को ट्रैक करने में कामयाबी हासिल की। ये बछड़ा अपने झुंड से अलग हो गया था। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक पी अरुण कुमार के अनुसार बछड़े की देखभाल वन विभाग के कर्मचारियों और एक महावत द्वारा की गई, जो लगभग 3 दिनों तक ड्रोन कैमरा का उपयोग करके मां को खोज रहे थे। अब एक ऐसी सुविधा का निर्माण हुआ है जो पानी पर चलना आसान बनाती है। जानते हैं क्या है यह आविष्कार। हाल ही में विकसित एक स्टैंड अप पेडल बोर्ड उपयोगकर्ताओं को 3 बातें प्रदान करता है। पानी का आनंद लेने का एक मजेदार आरामदेह तरीका, सभी प्रकार के जल निकायों में बहुमुखी प्रतिभा और तेज गति, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि वे पानी पर चल रहे हों। यह उपकरण उनके लिए है जो पानी में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं और जो पोर्टेबल बोर्ड चाहते हैं जिसे वे हर जगह ले जा सकते हैं। इस बोर्ड को अपने पसंदीदा तालाब या समुद्र के किनारे ले जाना आसान है। हॉबी मिराज एक्लिप्स पेडल बोर्ड के हैंडल बार्स को उपयोगकर्ता की ऊंचाई के अनुसार समायोजित किया जा सकता है। ऐसा अनोखा उत्पादन तेजी से मशहूर हो रहा है। यदि आप जापान में कुछ खो देते हैं तो आप उसे वापस पा सकते हैं। कैसे? आइए जानते हैं। जापान में नगद रकम, स्मार्टफोन और बटुए सहित खोई हुई वस्तुओं को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और उनमें से अधिकांश को उनके मालिकों को वापस कर दिया जाता है। यह इसलिए है कि खोई हुई वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए यहाँ एक बहुत ही अच्छी प्रणाली है और जापानी लोग खोई हुई वस्तुओं की जानकारी पुलिस को देने में सबसे आगे हैं। गिराए गए पर्स, छोड़े गए छाते, गुम हुए बटुए। जापान के 126 दशलक्ष निवासी हर साल बड़ी संख्या में व्यक्तिगत वस्तुएं खो देते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश चीजें उनके असली मालिक को वापस कर दी जाती हैं। वैज्ञानिकों ने खोजी है एक ऐसी वनस्पति जो रास्तों पर हो रहे वायु प्रदूषण पर रोक लगा सकती है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। विशेषज्ञों ने आमतौर पर यूके में पाई जाने वाली एक अनोखी वनस्पति की पहचान की है जो व्यस्त सड़कों पर प्रदूषण को रोकने में मदद कर सकती हैं। रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी के वैज्ञानिकों ने कोटोनस्टर, नागफनी और पश्चिमी लाल देवदार सहित विभिन्न प्रकार की झाड़ियों की तुलना करते हुए वायु प्रदूषण को रोकने के लिए इनकी प्रभावशीलता को जांचा है। कोटोनेस्टर फ्रांचेटी एक घनी सदाबहार झाड़ी है जिसमें घने चमकदार गहरे हरे पत्ते होते हैं जो छोटे बालों जैसे रेशों से ढके होते हैं। आमतौर पर यूके में पाए जाने वाली नारंगी कोटोनेस्टर अन्य पौधों की तुलना में प्रदूषण को कम करने में कम से कम 20% अधिक प्रभावी हैं। शास्त्रज्ञों के अनुसार वायु प्रदूषण को कम करने से स्ट्रोक, हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर और अस्थमा जैसे सांस की बीमारियों की घटनाओं को कम करने में मदद मिल सकती है। जापान में लाई गई है साइकिलों के लिए एक स्वचालित भूमिगत पार्किंग सुविधा। डालते हैं एक नजर। जैसे जैसे साइकिलें हमारी पसंदीदा वाहनों में से एक के रूप में विकसित हो रही हैं, कुछ चीजें अभी भी अनसुलझी हुई हैं। इन्हें आमतौर पर सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए जापान में एक स्वचालित यांत्रिकी भूमिगत पार्किंग स्थल प्रस्तुत किया गया है। आज जापान में 50 से अधिक ऐसे पार्किंग स्टेशन हैं और यह अवधारणा वैश्विक विस्तार के रास्ते पर है। ऐसे पार्किंग स्थल बेहद छोटी जगहों पर स्थापित किए जा सकते हैं। प्रवेश और निकास के बूथों के अलावा यह पूरी संरचना भूमिगत है और पूरी तरह से संगणक नियंत्रित स्वचालित है। निगरानी सेंसर यह सुनिश्चित करते हैं कि ये बाइक सुरक्षित रहें।
व्यक्तिगत टैग या कार्ड के माध्यम से चोरी को रोका जाता है और इस सुविधा का उपयोग आसान हो जाता है। पुणे में जन्मा गणेशोत्सव अब भारत में ही नहीं विदेशों तक जा पहुंचा है। कैसे मनाया जाता है वहां गणेशोत्सव, आइए देखते हैं जाते जाते। पुणे में शिक्षा के लिए बसे थाईलैंड के गणपति भक्तों ने दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के दर्शन किए और आरती में भी भाग लिया। दूसरी ओर स्पेन में गणेश विसर्जन के जुलूस में वहां के गणेश भक्तों ने पारंपरिक ढोल ताशा बजाकर इस उत्सव की रंगत बढ़ाई। इसी के साथ अच्छी और सकारात्मक खबरों का सिलसिला आज के लिए यहीं पर रोकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।